क्या इन बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग सिर्फ टीवी पे, सिर्फ समाज के बीच में ही ये सब ज्ञान बांटते हैं? क्या ये सब चीजें, क्या आदर संस्कार सारे बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी कोठियों के बड़े से दरवाजे पे ही दम तोड़ देती है? पढ़ाने सुनाए तो शुरू से जाता है कि बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, लेकिन क्या ये सब सिर्फ सिनेमाओं, टीवी सीरियल में ही दिखता है? हकीकत में इसका कोई वास्ता नहीं। फिर भी मेरे सिक्योरिटी बाबा ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और उठे। जैसे तैसे सिक्योरिटी बाबा ने अपने आप को उठाया, संभाला और उसके दरवाजे को, उसके गाड़ी के दरवाजे को बंद करके एक ही बात कहा, सलाम साहिब, मुझे उस दिन बहुत तकलीफ हुई उनको पिटता देख के, लेकिन क्या करता, रोज की तरह मैं अपने आप को संभालते हुए बाबा के पास पहुंचा। इससे पहले वो खुद को संभाल चुके थे और किसी सामान्य एक्टर की तरह, किसी बड़े अभिनेता की तरह वो एक अच्छी कलाकारी मेरे सामने करने लगे थे। ये कुछ हुआ ही नहीं। न मुझ में ये घटना पूछने की हिम्मत थी, न उन्होंने बताने की जहमत उठाई। वो रोज की तरह पढ़ाना शुरू हो गए और मैं रोज की तरह पढ़ना शुरू हो गया। दिन बीतता गया, रात बीतती गई, लेकिन वो मंजर मेरी आंखों के सामने से नहीं गया। खैर, एक लाचार, एक लंगड़ा लड़का कर भी क्या सकता था। सिक्योरिटी बाबा 2-4 दिनों से खुश रहने लगे थे, तो मैंने पूछा कि इतना खुश रहते हो बाबा, खुशी का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि तेरी गुड़िया बुआ की शादी तय कर दी है, अब तेरी गुड़िया बुआ चली जाएगी। और मेरा सपना जो है, सिक्योरिटी बाबा ने भरे भाव से कहा कि मेरा जो सपना है कन्यादान करने का, वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कल मैं बात करता हूँ मालिक से कि छुट्टी मिल पाती है कि नहीं। अगले दिन बाबा उस बड़ी सी कोठी के बड़े से गेट से अपने आप को संभालते हुए, कभी वो खुद गिर रहे थे, कभी उनका गमछा गिर रहा था, वो गमछा उठा रहे थे, गमछा फिर गिर रहा था, गमछा उठा रहे थे, गमछा फिर गिर रहा था। मैंने उस क्रूर आवाज को सुन लिया था। उसने कहा था कि छुट्टी चाहिए तो यहाँ का काम कौन करेगा। उसी उधेड़-बुन में बाबा का गमछा गिर रहा था, वो उठा रहे थे। बुआ की शादी का दिन आ गया था। मेरा सबसे नया कपड़ा जो घुटने कमर पे फटा हुआ था, उसे पहन के मैं शादी में पहुंच गया था। जितना काम हो सकता था उससे कहीं ज्यादा मैं काम कर रहा था। कभी किसी को मिठाई खिला रहा था, कभी किसी के जूठे बर्तन फेंक रहा था, कभी किसी को पानी पिला रहा था, क्योंकि मेरे भाग्य विधाता, मेरे भगवान, जिनका सबसे बड़ा सपना कन्यादान पूरा करने का था, वो पूरा होने वाला था। आखिर वो घड़ी आ ही गई थी जब सिक्योरिटी बाबा अपने बेटी का कन्यादान करना शुरू कर चुके थे। सुबह हुई और बाबा बुआ की डोली उठाए। उस दिन मेरा भगवान मुस्कुरा रहा कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हुई कि उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान पूरा किया। सारे लोगों के जाने के बाद मेरे बाबा को वही सिक्योरिटी का कपड़ा उठाते देखा, जिस इंसान ने शादी में एक बूंद अपने आंखों से आंसू नहीं निकाला था, उस इंसान को मैंने रास्ते में फूट फूट के रोते देखा। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि उनकी बेटी चली गई है, वो इसलिए रो रहे थे कि 20 दिन का पैसा कट गया था। घर रेंट पे था, माँ बाप की जिम्मेदारी थी, परिवार की जिम्मेदारी थी। उसी उधेड़-बुन में सिक्योरिटी बाबा फूट फूट के रो रहे थे। और फिर वही हुआ जो बड़े बड़े समाज में होता आया है। मैंने सुना उस कोठी से बहुत तेज एक महिला की आवाज आई, जिसने बाबा को कहा, ये आ गया तू, बहुत मोटा हो गया है, चल झाड़ू लगा और ये गाड़ी धो। उनको धक्का दे के कहा।
उस महिला का दुर्व्यवहार खत्म होने से पहले वो सूट बूट वाला इंसान घर से बाहर निकला और फिर से बाबा को पकड़ लिया। मेरे अंदर जैसे 100 बमों का विस्फोट हो गया। मैंने अपने कचरे वाले बोरे को जमीन पे रखा और लगड़ते लगड़ते जाके उस इंसान की कॉलर पकड़ने की कोशिश की। उस इंसान पे जैसे भूत सवार हो गया था। उसने मुझे बहुत मारा। बाबा बचाते रहे, बाबा कहते रहे कि छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन उसने मुझे बहुत मारा। जब वो थक गया तो मेरे मुंह में थूक के चला गया। बाबा के लाख आग्रह करने के बाद वो चला गया। बाबा ने मुझे उठाया, अपने गमछे से मेरा चेहरा साफ किया और मेरे कान के नीचे एक थप्पड़ लगाया और कहा कि तूने मेरे अन्नदाता को मारने की कोशिश की, तूने मेरे अन्नदाता पे हाथ उठाया है, ऐसा बाबा ने कहा। और उन्होंने ये आग्रह करते हुए मुझे कहा, आज तक मैंने तेरे लिए अगर कुछ भी कहा है, इसके लिए तू मेरे से दूर हो जा। तूने मेरे रोजगार को छीनने की कोशिश की। मैंने भी बाबा की दिए हुए हौसले को और उनके चुनौती को स्वीकार किया और उनके पैर छुए, और मैंने भी वही किया जो बाबा हमेशा करते आए हैं। सलाम साहिब। फिर क्या था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं दूसरे शहर चले आया। और मैंने भी एक कसम खाई कि मैं भी एक सक्सेसफुल आदमी, एक सरकारी मुलाजिम बन के लौटूंगा। गरीबों की किस्मत भी ना भगवान दुख की स्याही से लिखता है। मेरे जाने के कुछ दिनों बाद ही पुआ के ससुराल से दहेज की डिमांड शुरू हो गई। बाबा के पास जितना भी था सब कुछ बेच के, जितने भी गहने थे सब कुछ बेच के वो डिमांड को पूरी करते गए और उनके ससुराल से डिमांड बढ़ता गया। बुआ को कई सारी प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ा। आखिर वो दिन आ ही गया था जिस बाप ने अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से किया था, उसी हाथ से अर्थी उठानी पड़ी। इस कानून को गरीबों के खिलाफ ही लिखा गया है। जिसके पास पैसा होता है कानून उसके तलवे चाटता है। बेटी किसकी मरी, घर परिवार किसका बर्बाद हुआ, और चोरी के जुर्म में सिक्योरिटी बाबा को जेल जाना पड़ा। बूढ़ी दादी को कोर्ट के कई बार दरवाजे खटखटाने पड़े, कई बार, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। गरीबों को कहाँ इंसाफ मिलता है, कहाँ इंसाफ मिलता है गरीबों को। आखिरकार दादी ने पता नहीं किससे कर्जा लिया और पैसे वैसे खिला के दादाजी को जेल से बाहर निकाला। घर की बाला हालत इतनी खराब हो गई थी कि लाला ने चावल गुड़ तक देने से मना कर दिया था। बाबा को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन एक उम्मीद के साथ बाबा ने वही सिक्योरिटी वाला कपड़ा उठाया और उसी बड़ी कोठी की तरफ निकल गए। बाबा उम्मीद लिए उसी कोठी की तरफ बढ़ रहे थे। इन सब बातों को 20 साल बीत चुके थे और उनका लंगड़ा बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनके उसी शहर में लौट रहा था। मेरी गाड़ी वहीं रुकी और वही मंजर पहले मैंने देखा था वो फिर से दोहराया जा रहा था। बाबा जमीन पे गिरे हुए थे और उस सूट बूट वाले इंसान का पैर उनकी छाती पे था। मुझसे देखा नहीं गया ये। मैं गाड़ी से निकल के दौड़ा। मेरे पैरों को मेरे पैसों ने ठीक कर दिया था और पहुंचते ही अपने बाबा को, अपने भगवान को जमीन से उठाया और उस इंसान के कान के नीचे एक थप्पड़ लगाया। बाबा इन सब बातों को समझ पाते तब तक मेरे सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले उस इंसान को घसीटते हुए वहां से ले गए। बाबा कुछ समझ ही पाते
तब तक मैंने अपने भगवान को, अपने सिक्योरिटी बाबा का पैर छुआ, उनके पैर की धूल को अपने सर पे लगाया और कहा, बाबा आपका लगड़ा चंदन। बाबा की आंखें खुशी से झूम उठी और उन्होंने वही बात फिर से दोहराया जो हर बार दोहराते थे, सलाम साहब। ऐसे कई परिवार हैं जिनके साथ ये रोज हो रहा है। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई उनकी बेटी। जब एक बाप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई अपनी बेटी को किसी के घर भेजता है, तो क्या वो उसकी बेटी नहीं होती है? क्या पैसा इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है? क्या इस दुनिया में अच्छाई, इज्जत, सम्मान सिर्फ किताबों में कैद है? हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं। उस इंसान का सबसे बड़ा दौलत उसकी बेटी चली गई। आज भी बिहार, यूपी और इंडिया के कई ऐसे स्टेट्स में ऐसी घटनाएं रोज हो रही है। रोज लड़कियों के साथ अनहोनी हो रही है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीब होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। ऐसी बड़ी खाई खोद दी गई है जो शायद कभी न मिटे। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि कम से कम 2 वचन अच्छे बोल ना सको तो किसी को जलील मत करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। आपका बाप, सबका बाप एक जैसा ही होता है उम्र के लिहाज से। आज इस धरती में पैसा तो कमा लोगे, लेकिन ऊपर जब जाओगे ना तो उस ऊपर वाले को भी तुम्हें यही कहना पड़ेगा, सलाम साहब।